हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 38 है। ये बच्चे हमने चैप्टर 15 स्टार्ट कर रखा है स्टैटिस्टिक, और आज करने वाले हम एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। ए और बी ग्रुप में से कौन सा ज्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा ज्यादा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों का ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा वो मोर वेरिएबल। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और हमें मीन निकालना है, और उनकी हेल्प से हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा। ठीक है, तो पहले मीन निकालें। हमें क्या दे रखा है, हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, और ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो हम मीन कैलकुलेट करें। जब हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हम पहले क्या निकालते हैं, हम एक्साइज निकालते हैं। एक्साइज कैसे निकलेंगी, दोनों को ऐड करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 और 10 30, 30 का हाफ, 30 और 20 50 का हाफ, 25, then 35, then 45, then 55, then 65 और then 75। वेरीफाई कर लीजिए, 70 और 80 होते हैं 150, और 150 का हाफ होता है 75। अब क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें से ए मान लेते हैं। ठीक है, हमने ए को क्या मान लिया, 45 मान लिया। मैंने ऑलरेडी लिख दिया था यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग मानते हो। आप ए को 35 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम वाई आई निकालें। हर एक एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय एच, और एच यहाँ पे क्या है आपके पास 10। तो वाई आई कैलकुलेट करें। 15 में से 45 गए 30, माइनस के 30, और 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3। 25 में से 45 माइनस के 20, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1, देन 0 1 2 और 3। ये हमें पता है कि ऐसे ही आनी है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, अब वेरिएबल ए के लिए पहले कर रहे हैं, तो पहले ए का ही देखते हैं हम क्या है। हम वाई आई निकाल चुके हैं, वाई एफ आई वाई आई निकालिए बच्चे। एफ आई वाई आई हमें ये चाहिएगा, और क्या चाहिएगा हमें, वाई आई का स्क्वायर चाहिएगा, और क्या चाहिएगा हमें, एफ आई वाई आई स्क्वायर चाहिएगा। ये सारे हमें कहाँ चाहिएंगे, ये हम वेरिएंस निकालेंगे, फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन देखिए बच्चे क्या आएगा, क्या फॉर्मूला लगेगा मीन का, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 45, एफ आई वाई आई निकाले, एफ आई और वाई आई की मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या आएगा, माइनस का 27, ये क्या आएगा, माइनस का 34, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 32, ये 0 40 20 और 27। हमें समीशन यानी कि हमें इनका जोड़ चाहिए। 27 और 27 तो वैसे हट जाएंगे, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, माइनस का 66, और ये क्या है प्लस के 60, तो क्या आएगा, ये माइनस का 6। सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। ए की वैल्यू रखिए 45, समीशन एफ आई वाई आई माइनस का 6, एफ आई का जोड़, एफ आई का जोड़ पहले ही लिख लिया था मैंने 150 इंटू में एच, एच इनका डिफरेंस क्या है 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 45 में से 2/5 माइनस कर दो, 2/5 का पॉइंट में वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी, ये 45 है, क्या आएगी 0.4। 45 में से जब हम 0.4 को माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 44.6। यानी कि ये हमने क्या कर लिया, हमारा ए का मीन आ चुका है। इसको साइड में लिख चुके हैं। मीन की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 44.6। अब हम वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं।
वेरिएशन नहीं, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्पेस की वजह से मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। पहले आप ये देख लो कि दोबारा से कि मीन कैसे निकाला है। ये तो हम 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। मीन का हमारे पास फॉर्मूला है, जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस करी और इसे सिंप्लीफाई किया है। अब आते हैं हम वेरिएंस पे। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखें और उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला, हमारा वेरिएंस का। तो देख लो हमें क्या चाहिए, हमें h चाहिए, h की वैल्यू 10 है। हमें n चाहिए, n आपका होता है फ्रीक्वेंसीज का सम, तो ये आपके पास 150 है। n की वैल्यू है एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ये नहीं है तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, वाई आई का स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 4 आ जाएगा, ये 1 0, ये 1 4 और 9। ठीक है, देन हमने क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई वाई आई स्क्वायर निकालना है। तो 9 और 9 की करेंगे, 17 और 4 की करेंगे, 32 और 1 की करेंगे, 33 और 0 की मल्टीप्लाई, 40 और 1 की, 10 और 4 की, 9 और 9 की। ठीक है, इनका सम कर दें क्योंकि हमें तो समीशन यानी कि सम ही चाहिए। ऐड कीजिए, 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12, 8 और 1 9 6 15, 16 17 18 और 4 22 और 4 26 और 8 34, 342 है। रखें वैल्यू। h की वैल्यू क्या है 10, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। n की वैल्यू क्या है 150 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 22500। 15 का स्क्वायर ये होएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि तो डबलिंग हो जाती है। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 में 1 0 है, 100 में 2 0 है, सेम चीज वही पे। n की वैल्यू 150, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका जोड़ कितना है 342, माइनस एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ये क्या है -6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या आएगा, 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट दे, क्या आएगा 1/225, मल्टीप्लाई करें 342 की और 150 की। हम 342 और 15 की करते हैं, 0 बाद में लगा देंगे, 0 5 के 20 और 21, 5 15 और 2 17 और ये जाएगा 342, 0 3 5130, 5130 और 1 0 और लग जाएगी क्योंकि ये तो हमने 15 से मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे 150 से करनी थी। माइनस में 36। अब इनको घटा दीजिए, 51,300 में से 36 घटा दो, यहाँ पे घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 51,264, 51,264। अब आपने क्या करना है, ये कट तो रहे नहीं है आपस में किसी चीज से, 51,264 को 225 से भाग देना है। भाग आप कर लेंगे और बच्चे भाग करने के बाद आंसर आपका आएगा 227.84। ठीक है, आप भाग करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा, आप अपना मैच कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया बच्चे, वेरिएंस आया है, बट हमें वेरिएंस नहीं चाहिए है, हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे 227.84, 227.84 का जब हम रूट निकालेंगे तो बच्चे ये आएगा 15.09। मैं यहाँ रूट जानबूझ के निकाल नहीं रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपको आता है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट यही आएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और मीन भी आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया आपके पास 15.09। हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसमें इन दोनों का यूज होना है, बट उससे पहले मुझे स्पेस के लिए अगेन ये हटाना पड़ेगा।
अब वेरिएंस को देखो हमने क्या किया है, सिंपली वेरिएंस का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड वाला हमें पता है, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमने हमारी टेबल से उठाई है, रिमेनिंग आपका कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे ए का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखिए 15.09 अपॉन में एक्स बार यानी कि मीन 44.6 इंटू में 100। पॉइंट हटा दें, ऊपर 10 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दें, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से 2 पंजे 10, आगे कट रहा है 3 2 5 2 7, ये तो किसी टेबल में नहीं कट रहा है, मतलब ऊपर ऊपर वाले के हम गुना कर देते हैं। क्या गुना करेंगे, इसकी करेंगे तो 45 और ये आएगी आपके पास 75 अपॉन में क्या है 223। अगेन बच्चे आप डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.83। ठीक है, लगभग आपका ये आंसर आना है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए। अभी तक सिर्फ एक पार्ट हुआ है, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सिंपली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला था, वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, उसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम बी का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम बी का निकालते हैं बच्चे, जैसे हमने ए का निकाला था सेम उसी प्रोसेस से हम बी का निकालेंगे। पहले हम बी का मीन निकालेंगे, देन हम बी का वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे बी का। ठीक है, तो पहले मीन निकालें। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन एफ वाई वाई आई अपॉन समीशन एफ वाई इंटू में एच। तो अब रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट हम करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास एक्साइज यही रहेंगे तो हमारे पास वाई आई की वैल्यू बच्चे यही रहेंगी। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी वाई आई की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे तो वाई आई तो आ चुका है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफ आई और वाई आई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, -3 की और 10 की क्या आएगी, -30, -2 की और 20 की -40, -1 की और 30 की वैल्यू -30, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आपके पास आएगी 43, ये आपके पास आएगी 30 और ये आपके पास आएगी 21। ऐड करें जरा, 30 से तो 30 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास बचा 70 और ये आपके पास बचा है 64। अगेन इनका सम भी क्या आया है, -6 आया है। सॉल्व करें, ए क्या है हमारे पास 45 माइनस में 6 अपॉन फ्रीक्वेंसीज का सम भी बच्चे क्या है 150 इंटू में एच की वैल्यू क्या है 10। 0 से 0, 3 से काटा, 45 माइनस 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 और माइनस करेंगे तो 44.6। हमारे पास इसका मीन क्या आ रहा है 44.6। ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, मीन वाला आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं हम वेरिएंस की। वेरिएंस में हमें कुछ एक और डाटा चाहिए तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। वाई आई का स्क्वायर, बच्चे वाई आई है सेम तो वाई आई का स्क्वायर भी ए वाला ही होगा, मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अब हम निकालेंगे एफ आई वाई आई का स्क्वायर, 10 और 9 की मल्टीप्लाई, 20 और 4 की मल्टीप्लाई, 30 और 1 की मल्टीप्लाई, 0, 43 और 63। ठीक है, 9 और 7 की 9 सते 63, ये आना है। ऐड करें इनको, 3 और 3 6,
6 6 12, 12 और 4 16, 17 18 19, 19 और 8 27 और 27 और 9 36, 366 इसका टोटल आया है। निकालें हम वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें, यहीं पे रखते हैं। h की वैल्यू तो 10 थी, तो ये क्या हो जाएगी 100। n की वैल्यू क्या है 150, ये क्या हो जाएगी 22500। n की वैल्यू 150। एफ आई वाई आई का स्क्वायर अभी करा है, क्या है 366। एफ आई वाई आई का सम -6। वैल्यू लिखें इसकी, क्या आएगी 0 से 0, 0 से 0, 1 अपॉन में 225, 366 और 150 की मल्टीप्लाई 366 और 15 की कर देते हैं। 366 09 5490 5490 माइनस में 36 घटाएंगे। 54900 में से 36 घटा दीजिए। 4 6 8 4 5 54,864 54,864। और बच्चे जब आप 54,864 को 225 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 243.84। ठीक है बच्चे, यही वैल्यू आएगी। भाग का अगेन लेंथी प्रोसेस है, आप खुद निकाल लेना और मैच कर लेना बच्चे, डिवाइड करने पे यही आएगा। ठीक है, 243.84। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 243.84 का, ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो बच्चे आएगा आपके पास 15.61, ये आएगा। ठीक है, अगेन आप रूट निकाल सकते हैं, आपको निकालना आता है तो इसका रूट जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 15.61, जस्ट मैच दैट। ठीक है, अब हमारे पास मीन भी आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अभी निकाला है 15.61 अपॉन में मीन कितना आया था 44.6 इंटू में 100। पॉइंट हटा दें, नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, ऊपर क्या आ गया है 10। 0 से 0, 0 से 0, 2 से काट दें, 2 2 3, ये कटेगा। एक सेकंड देख लें, 2 2 3 की 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दिख रहा है हमें, 7 21, ठीक है, ये पूरा ही कट रहा है 7 पे, और 7 पंजे 35। ये आपके पास कंप्लीट डिजिट आई है इस बार। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी आपके पास क्या आ गया 35, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए आपके पास क्या था 33.83। किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। तो वेरिएबल ज्यादा कौन सा हो गया, मोर वेरिएबल कौन सा हो गया, ए और बी में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है दैट इज बी। बी आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन लंबी जरूर थी बट इजी थी, स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में आपको दो शेयर्स दे रखे हैं, शेयर्स एक्स और शेयर्स वाई। आपको ये बताना है कि कौन सा शेयर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हम देखेंगे दोनों का ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका कम होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा बच्चे। ठीक है, दे क्या रखा है, हमें सिर्फ एक्साइज दे रखे हैं, दोनों के फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी है, सिंपली एक डाटा दे रखा है। ठीक है, तो हम दोनों का ही क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले निकालते हैं शेयर एक्स का, मीन निकालते हैं। बच्चे मीन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इन सबको ऐड करो और फिर 10 से डिवाइड करो, या फिर क्या करो कि ए मान लो एज्यूम्ड मीन और क्या निकालो आप
वाई आईज निकालो। कैसे? हर एक एक्स आई में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, 35 में से 56, यानी कि 56 में से अगर 35 को माइनस करते हैं तो माइनस के 21। ठीक है, 54 में से 56 गए, माइनस के 2। 52 में से 56 गए, माइनस के 4। 53 में से 56 गए, माइनस के 3। ये 0, देन 2, ये -4, -6 और माइनस के 5, और ये भी है 56 और 49 का डिफरेंस है ना, 7, माइनस के 7। ठीक है बच्चे, ये आएंगे। देखिए जरा हम कैसे निकालें मीन को। मीन कैसे निकलेगा? मीन a प्लस समीशन किसका? वाई आईज का, और अपॉन में क्या है हमारे पास? n। n क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये कितनी है। ठीक है, मीन इस तरीके से निकल जाएगा हमारा। देखिए जरा क्या आता है। a की वैल्यू क्या है? 56, और अगर वाई आईज को जोड़ना पड़ेगा, प्लस के और माइनस के देख लें, सिर्फ एक प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि इन दोनों को नहीं ऐड करते हैं। 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 5 23 और 7 30, 3 और 2 5, माइनस के 50 आया बच्चे। ठीक है, माइनस के 50 अपॉन में n। अब मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 10 है। 0 से 0 गया, 56 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा? 51। आपको मीन ऐसे नहीं निकालना, आपको दूसरे तरीके से निकालना, आप वैसे निकाल लेना। सबको ऐड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तब भी यही 51 ही आना है। करके देख लो एक बार ऐड। 5 4 9 और 2 11, 12 13 14, 14 और 6 20, 8 28, 2 30 और 1 31 और 9 40, 4 4 3 7 और ये 10 हो जाएंगे, 17, 17 और 2 27, 10 37, 47 और 4 51, 510 करेंगे तो भी मीन आपके पास क्या आना है? 51 आना है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। मीन तो निकल गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या निकालें? स्टैंडर्ड डेविएशन का। इस सेंस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर क्या होता है? h² बाय n²। यहाँ पे h हमारे पास इंटरवल तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाय n² अंडर द रूट n समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें वाई आई का स्क्वायर भी चाहिए, तो हम क्या निकाल दें? वाई आई का स्क्वायर। क्या बनेगा ये? 441 4 16 9 0 4 16 36 25 और 49। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 9 20, 24 30 36, 36 और 5 41 और 9 50, 5 5 और 4 9 और 1 10, 11 12 13 14 15 16 और 4 20, 600 आया है बच्चे इसका टोटल। वैल्यू रखते, वैल्यू रखें 1 अपॉन में n की वैल्यू क्या है बच्चे? n तो हमारे पास 10 है। देखिए बच्चे एक चीज ध्यान से, ये स्क्वायर यहां नहीं आएगा, ये सारे के बाहर है। ठीक है, सॉल्व करें। अंडर द रूट कंप्लीट के बाहर है ऐसे। ठीक है, 1 अपॉन में n का स्क्वायर, n की वैल्यू 10 है तो ये 100 हो जाएगा। 10 इंटू में समीशन वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर हमारे पास 600 आया है, माइनस में समीशन वाई आई का होल स्क्वायर, वो आपके पास माइनस का 50 है, माइनस का 50 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 अपॉन में 100, या फिर 100 का रूट तो बाहर ही निकाल लो, क्या आ जाएगा आपके पास? 1/10 आ जाएगा। अंदर क्या बचा है? 6000 माइनस 2500, माइनस करें 0 0 5 और 3, 3500। और बच्चे 3500 का रूट आप निकाल लेना, ये आएगा आपके पास
59.16 डिवाइड बाय 10, तो एक पॉइंट इधर सरक जाएगा 916 या फिर आप कह दो 5.92। ठीक है बच्चे, ये कैलकुलेशन आप चाहें 3500 का रूट निकाल के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, देखिए जरा कैसे है। अभी हमारे पास मीन निकल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है 5.92 अपॉन में मीन कितना था 51 इंटू में क्या है आपके पास 100। ठीक है बच्चे, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे करते हैं 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 592 अपॉन में 51। इसको डिवाइड करके देख लेना 592 को 51 से। ठीक है, ये क्या आएगा यहाँ पे 1 और अगेन ये आएगा आपके पास 82, 1 पे ही जाएगा 130, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा 11.5 समथिंग। देखते हैं जरा, ये 351 0 और 6 पंजे 30, 100, ये आएगा आपके पास अब 100। देखते हैं जरा दोबारा से, यहाँ पे 50 पे गया 1 पे 51, 82 आया, 82 पे गया 51, 2 में से 1 आया 310। ठीक है, तो 51 6 पे ही जा रहा है, 5 की बजाय ये 6 पे ही जा रहा है। ठीक है, 11.6, हम ज्यादा नहीं निकालते, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, डेसिमल के 1 तक। ठीक है, ठीक है, आगे ठीक है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आ गया 11.6 आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, किसका, शेयर एक्स का। दोबारा देखिए बच्चे, हमने क्या किया, हमने मीन निकाला। मीन आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, किस मेथड से करते हो वो आप देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें फॉर्मूला पता था, जो जो वैल्यूज चाहिए थी हमने रखा, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आ गया 5.92 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम इजीली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आया है आपके पास 11.6। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, शेयर वाई को देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, बल्कि इसी को ही फॉर्मूला रख लेते हैं मीन का। ठीक है, या फिर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जरा हम क्या निकाले, अब इसमें से कोई भी अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं 106। हर एक वाई आई में से क्या किया हमने, ए को, हर एक वाई आई के लिए हमने क्या किया, एक्स आई में से ए को माइनस किया। ठीक है, 108 में से 106 गए 2, 1 -1 -1 0 1 -2 -3 -2 और -5, ये आएगा। ठीक है, साथ के साथ ही निकाल लेते हैं वाई आई का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता ही हमें चाहिए ही गाई 4 1 1 1 0 1 4 9 4 और 25। ऐड कर दें इनको, प्लस के तो एक ही है। ठीक है, यानी कि ये और ये नहीं करते, एक ये भी, इन दोनों को भी नहीं ऐड करते। कितने बच गए, 5 3 8 2 10 और 1 11। एक ये भी है प्लस का, तो ये भी कट गया आपके पास। ठीक है, सिर्फ क्या बचे, यही बचे 5 3 8 और 2 10 माइनस के 10। ठीक है, इन सब का सम क्या आया है आपके पास, माइनस का 10 आया है। इनको जोड़े, 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21 और 4 25 और 25 50 आया है। तो कैलकुलेशन अच्छी सी लग रही है। मीन देखिए जरा, मीन का फॉर्मूला हम क्या ले रहे हैं इस सेंस में, ए प्लस समीशन वाई आई डिवाइड बाय एन। ए की वैल्यू कितनी है 106 और वाई आई का जोड़ कितना आया है माइनस का 10 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 10 ही है, कैंसिल आउट। 106 में से एक गया 105, ये तो आ गया आपके पास मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, अंडर द रूट, बाहर 1 अपॉन एन ले लेते हैं ना, एन समीशन एफ आई तो है ही नहीं, वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर माइनस में समीशन वाई आई का
होल स्क्वायर। ठीक है, 1/n की वैल्यू तो 10 है, 10 इंटू में yi का स्क्वायर, yi का स्क्वायर आपके पास 50 आया है, समीशन yi का ये 10 आया है, -10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 500 माइनस में 100, ये क्या आ गया आपके पास √400, और 400 का रूट हमें पता है 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ लिख लेते हैं। x का क्या आया था 11.6। ठीक है, अब हम y का निकाल रहे हैं। y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, यही है फॉर्मूला। कट रहे हैं, काट देते हैं, 5 दूनी 10, क्या है आपके पास 40/21। इसको भाग कर सकते हैं हम इजीली, 21 और 40 को, क्या आएगा 1 से करें 190, क्या आएगा पॉइंट, किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, 1.9, यही आया है। ठीक है, काफी डिफरेंस आ गया इनमें। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है था 11.6 और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 1.9। किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, y का कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपके पास, y ही ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है बच्चे, मीन आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के काफी क्वेश्चंस आपने किए हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जस्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में रख दिया और हमारे रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चे, और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म है और उनकी डिटेल्स दे रखी है, क्या कि नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, इनमें जो भत्ता मिलता है वो कितने हैं, फर्म ए में 586 है और फर्म बी में क्या है 648 है। मीन ऑफ मंथली वेजेस, मीन कितना है, औसत कितना है, एवरेज कितना है, फर्म ए का 5253 और फर्म बी का भी 5253। अब वेरिएंस दिया हुआ है फर्म ए का 100 और फर्म बी का 121। आपने फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, विच फर्म ए और बी पेज आउट लार्जर अमाउंट, क्वेश्चन में क्या है एज वेजेस, कि कौन सी कंपनी ज्यादा अमाउंट देती है वेज अर्नर्स को। ठीक है, क्या करेंगे आप देखिए जरा, हम अमाउंट की बात करें तो हम टोटल अमाउंट निकाल लें। हमारे पास पहले हम फर्म ए की बात कर रहे हैं, यहां हम बी की बात कर रहे हैं। फर्म बी क्या कर रही है, एवरेज, यानी कि एक बंदे को औसत इतना दे रही है और टोटल उसके पास है कितने 586, यही तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इनके मल्टीप्लाई कर दो, 5253 की 586 से, 6 × 18, 6 × 30, 6 दूनी 12, 6 × 30 और 1 31, 8 × 24, 42, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 × 40 और 2 42, 5 × 15, 5 × 5 25 और 1 26, 10 और 2 12, 5 × 5 25 और 1 26, 8, 4 और 1 5, 5 और 10 और 2 12, 6 7 8, 3 4 5 6 7, ये आया। टोटल कितना अमाउंट दे रहा है ए 3078258। ठीक है, टोटल इतना अमाउंट दे रहा है, 30,78,258 रुपए फर्म ए क्या कर रही है, अपने अर्नर्स को दे रही है, इतना पैसा वो दे रही है। फर्म बी की बात करें, एवरेज तो कितना है, पर बंदे को इतना मिल रहा है, टोटल कितने हैं आपके पास 648, इनकी भी मल्टीप्लाई करें, साफ साफ हमें दिख रहा है कि बी की ही मल्टीप्लाई बड़ी आनी है। मल्टीप्लाई कर दें इसको, 8 × 24, 8 × 5 40 और 2 42, 8 दूनी 16 और 42, 4 से करें, 4 × 12 21, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 × 20 और 1 21, 6 से करें, 6 × 18, 6 × 5 30 और 31, 6 दूनी 12, 13 14 15, 30 और 1 31, 4 4 9 3, 5 4 9 और 1 10, क्या आया है
340 रुपीज कितने आ गए हैं? 340,3944। ठीक है, यानी कि ये कितना दे रखा है? 34,03,944 रुपीज। तो हमें साफ साफ सा पता लग रहा है कि ज्यादा कौन दे रहा है अमाउंट? फर्म ए दे रही है, फर्म बी दे रही है, फर्म बी ज्यादा अमाउंट दे रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट ने कहा कि वेरिएबिलिटी ज्यादा किस में है। ठीक है, वेरिएबिलिटी ज्यादा किस में है बच्चे? दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ये मीन है और हमें फॉर्मूला पता है, ए का वेरिएशन कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कीजिए और बी का करिए। और एक डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, अगर मीन इक्वल है तो सिर्फ दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? वेरिएंस का रूट, यानी कि ये आया 10। फर्म बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया? वेरिएंस का रूट, मतलब ये। आप देख लीजिए, जिसका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, मतलब उसी का ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसके पास ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी, ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हमें पता लग जाएगा। बट किस केस में? जब हमारे पास मीन इक्वल होंगे, उस केस में हमें पता लग जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते ही कि ज्यादा वेरिएबिलिटी किसकी है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले निकाले थे। वहां पे बताना है कि मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो मोर कंसिस्टेंट आ जाएगा बच्चे। वो आप खुद ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन ही है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और फिर हम आंसर को देखेंगे कि क्या आना है। क्या पूछ रखा है उसने? कंसिस्टेंट ज्यादा पूछ रखा है, तो कंपैरिजन कर लेंगे दोनों में। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम है वो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? डाटा दे रखा है 50 प्लांट्स का। ठीक है, उनकी लेंथ का और उनके वेट का। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से लेकर 15 को जोड़ें तो ये 212 आती है उनकी लेंथ, और वेट है 261, और ये है आपके एक्साइज का स्क्वायर, वाई आइज का स्क्वायर का सम है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले लेंथ को देख लें। ठीक है, हमने क्या बताना है कि मोस्ट वेरी ज्यादा कौन कर रहा है। ठीक है, हमने ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बताना था कि हमने दोनों में से वेरी ज्यादा कौन कर रहा है, लेंथ ज्यादा वेरी कर रही है या फिर वेट ज्यादा वेरी कर रहा है। तो हम पहले लेंथ का केस देख लें। हम कहने क्या निकालेंगे? मीन। मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स आई अपॉन में टोटल कितने हैं? ये 50 है, और इनका सम क्या दे रखा है आपको पास? 212 अपॉन में 50। ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे सीधा ही, या फिर इसका आपके पास आना है 4, 200 पे चला जाएगा, 0.120 सीधा 2 पे, और फिर 204 पे 4.24 आएगा बच्चे। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप कर लोगे। फिर हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 1/n अंडर द रूट n समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर। यही है, वैल्यू रखिए। 1/n तो अपने पास 50 है, 50 इंटू में समीशन एक्स आई का स्क्वायर ये दे रखा है 902.8 माइनस समीशन एक्स आई 212 है, 212 का स्क्वायर। ठीक है, 1/50, इसको सॉल्व करते हैं हम। 9028 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40, 0 5 दूनी 10 और 4 14, 9 पंजे 45। ठीक है, मल्टीप्लाई तो वैसे ये आएगी, 50 से करना है, बट एक के बाद पॉइंट है, ये हट जाएगा। क्या है? 45140, 45140 में से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 212 की 212 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 212 ही है, 424 है, 4 4 4 2 8 1 9 4 4 4 9 4 4 ये आया है। ठीक है,
इसको माइनस कर दे 45 140 में से, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे बचा 196 बचा, 1/50 रूट 196। अब बच्चे 196 का रूट तो हमें पता है 14/50। काट दे इसको, 2 से 14 और 25 क्या आया है 7/25, तो 0.70 आएगा। 25 दूनी 50, 200, 25 अठे 200, 0.28 आ गया हमारे पास इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमें तो क्या निकालना है, हम तो बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, ठीक है, हमने तो क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, यही आएगा। 2 के बाद पॉइंट और 2 के बाद पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कट रहे हैं तो इसे काट दीजिए, 2 से काटा, 2 से काटा, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 106, फिर 2 से काट रहे हैं, अब नहीं कटेगा ज़ैद, ये आ गया 350/53। 350 को 53 से भाग दे दीजिए, ये लगभग शायद 6 पे जाएगा। 6 पे जा रहा है, 6.2, फिर अगेन ये 6.6 आएगा अलग, ठीक है। ये आ गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका, हम लेंथ की बात कर रहे थे, लेंथ का। इस बार पूरी टेबल ना देख के हमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसने आपको ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। पहले हमने मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सेंस में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमें पता है, वैल्यूज रखी हैं, रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लाई करनी है, कहीं पे स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। और जैसे ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेंथ का आया है आपके पास 6.6, ठीक है। ये आ चुका आपके पास लेंथ का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे विड्थ का, विड्थ का नहीं वेट का। ये क्वेश्चन इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखनी है आपने। वेट का निकालें, पहले हम मीन निकालें। मीन का फॉर्मूला समीशन yi अपॉन में n, और yi का सम कितना है 261 और n क्या है 50, ठीक है। ये तो 50 है, सीधा काटें, किस पे जाएगा ये 25, 250, ये बचा आपके पास 110 पॉइंट में 100, 5.22, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है मीन। अब निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, 1/n अंडर द रूट n समीशन xi का स्क्वायर माइनस समीशन xi का होल स्क्वायर। 1/n का मतलब तो 50 है, 50 इंटू में xi नहीं है यहाँ पे, अब आपके पास yi's है बच्चे, ठीक है। xi तो हो चुकी हैं आपके पास लेंथ में, तो yi का स्क्वायर कितना है 1457.6 माइनस में समीशन yi 261 का स्क्वायर 1/50 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 14576 की 5 से कर देते हैं एक बार, 6 पंजे 30, 38, 28, ये आई है। वैसे तो ये आनी थी बट एक के बाद पॉइंट है तो ये खत्म हो गया। क्या आया है 72880, 72880 माइनस में 261 के 261 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 261 और 261, 261 6 6 36 14 15, 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 6 6 12, 6 7 8 9 10 और 1 11, 1 8, ही क्या है 68121, 68121। जरा माइनस करें 72880 में 68121 क्या आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 7 में 2 गए 5, फिर यहाँ पे बचे 7 और यहाँ पे बचे 4, क्या आया 1/50 अंडर द रूट 4759, ये आया है,
ठीक है। और बच्चे 4759 का अगर आप रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 68.99 आएगा। अपॉन में क्या है 50, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आना आपके पास 1.38 ही आना है। बच्चे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि अगर अब यहाँ पे हम रूट निकालने लग गए और फिर डिवीजन का पूरा लंबा मेथड है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप रूट निकाल लेना, आपका यही आएगा और देन आपको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.38 ही आना है स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमने क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे 100 लगाएंगे, फिर 100 लगाएंगे, कैंसिल आउट हो सकता है। ये कट रहे हैं, काट दीजिए। 2 से 2 6 12, 2 से 2 दूनी 4, मीन यही था हमारे पास। हाँ 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 1 कम 2। कट रहे हैं किससे? ये 6 2 8 और 1 9, 9 6 15, 3 से कट रहे हैं। 3 8 24, 3 7 21। अभी किसी से कट रहे हैं? अभी किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। हमारे पास आ गया 2300 डिवाइड बाय 87। और इसको ध्यान से करें तो क्या है, किस पे जाएगा ये डिवाइड? अगर किसको करें देखिए जरा, 2300 को 87 से अगर डिवाइड करें तो ये जाएगा पहले 2 पे, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 1 17, 6 560 के करीब जाएगा। फिर 7 8 56, ये तो बड़ा हो जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है। 87 को 6 से किया, 7 6 42, 2 8 48, 522। 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे आपके पास बचा 5, 5 में से 2 गए 3.00। ये किस पे जाएगा? 4 पे, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 34। ठीक है। 26.4। ठीक है। ये आपके पास आ गया है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कितना आया है? 26.4। हमने क्या बताना था बच्चे कि ज्यादा वेरी कौन कर रहा है? ज्यादा वेरी का मतलब कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ज्यादा किसका है? आपके पास लेंथ का आया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6.6 और वेट का क्या आया है 26.4। तो ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है? वेट का। तो यही ज्यादा वेरी करेगा। मोर वेरीफाइंग कौन सा है? दोनों में मोर वेरिंग कौन सा है? आपके पास वेट है। ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस ये थोड़ा जो कैलकुलेशन पार्ट है इसका ध्यान रखिए। हम बार बार वही रिपीट प्रोसेस कर रहे हैं। हम मीन निकाल रहे हैं, मीन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता, हम वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, रूट और देन हम हमारे रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच रहे हैं किसके? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दर। ठीक है। तो ये आपका आ गया है 5th। 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। होप कि आपको ये एक्सरसाइज 15.3 अच्छे से समझ में आई होगी और डिस्क्रिप्शन में इनके एज यूजुअल सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।